हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कंपाउंड्स का रिडक्शन, और ये रिडक्शन हम डिस्कस करेंगे LiLH4 से और NaBH4 से। यूजुअली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो रिडक्शन होता है वो LiLH4 से और NaBH4 से हो सकता है, और इस प्रोसेस में हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। LiLH4 एंड NaBH4 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं LiLH4 को। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LaH, इसको ला भी कहते हैं। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक आयोनाइजेशन स्फीयर है जो Li+ रहेगा, और दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है दैट इज AlH4-। और ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है यही इसका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अगर अपन बात करें NaBH4 की, तो NaBH4 का जो नाम है दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, या इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं हम SBH, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो इसका आयनाइजेशन होता है तो Na+ तो बन जाता है आयनाइजेशन स्फीयर में, और BH4 नेगेटिव ये इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है, और यही रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। यहां देखो, यहां पर H का और Al का बॉन्ड है दैट इज 1s3p। यहां देखो H का और B का बॉन्ड है 1s2p। तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने के कारण इसका H- का लॉस डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो LiLH4 है दैट इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, stronger reducing agent compared to क्या, NaBH4। तो LiLH4 से या LaH से, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत वर्सेटाइल है। ठीक है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एस्टर का, अनहाइड्राइड का, सबका रिडक्शन हो सकता है। मगर NaBH4 से रिडक्शन हो सकता है किसका, एल्डिहाइड का, कीटोन का और एसिड हैलाइड का। ठीक है, एसिड हैलाइड का, आइदर इट कैन बी क्लोरो और ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो हमने एस्टर लिया, तो एस्टर जो है यहां पर कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव और यहां डेल्टा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये पोलर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, पोलर बॉन्ड बनने के कारण यहां जो डेल्टा+ कार्बन पर आएगा वो ऑक्सीजन एटम्स से क्या होगा, +M शो करेगा। यहां पर ये जो लोन पेयर है ये कार्बोकेटाइन के साथ या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ +M इफेक्ट शो करेगा, और इस वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाती है, और इंटेंसिटी कम होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो NaBH4 इसका रिडक्शन नहीं कर पाता है, जबकि LiLH4 एस्टर का भी रिडक्शन कर पाता है। थोड़ा सा और डिटेल में मैं इस बात को डिस्कस करना चाहता हूं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। तो हमने डिस्कस किया कि LiLH4 जो है ये ब्रेक होता है किसमें, Li+ और AlH4- में। ठीक है, तो AlH4- जो है ये क्या होगा, नेगेटिव पार्ट है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो AlH4- यहां पहुंच जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, और AlH4- H- यहां से रिलीज कर देगा, और ये H- जाकर के कार्बन से बॉन्डिंग कर लेगा और पाई शिफ्ट होके O की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, कार्बन ने या एल्डिहाइड ने H- को गेन किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, और AlH3 यहां से क्या हो गया, फ्री हो गया। तो एक sp2 कार्बन से क्या बना, sp3 कार्बन बना, H- का गेन हुआ, और H- का गेन इज रिडक्शन, H- का गेन इज रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल से आप जानते ही हैं
कि ये बेस है, ये छोटू एटम है, बेबी एटम है, और बेबी को बेस पसंद है, यहां पर क्या बन जाएगा, RCOH, H और H, ये बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, OH माइनस। तो हमारे पास जो एल्डिहाइड था उससे यहां पर क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। वो भी कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ये वाली जो स्टेप है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और RDS। जितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा होगा, कहां पर, कार्बन पर, कार्बन पर, कार्बन पर, उतना ही H माइनस का अटैक फास्ट होगा। तो कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन and we have acid halides, then aldehydes, then ketones and then esters. ओके, तो हमारे पास ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि क्लोरीन लगाएगा माइनस आई इफेक्ट, डेल्टा पॉजिटिव को बढ़ा देगा। यहां पर देखो एल्डिहाइड के केस में कोई ग्रुप नहीं है, और कीटोन के केस में R ग्रुप क्या लगाएगा, प्लस आई, तो डेल्टा पॉजिटिव को कम कर देगा, तो रेट को भी कम कर देगा। और एस्टर के केस में ये लगाएगा प्लस M, और प्लस M के लगाने से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा, और ये भी रेट को कम कर देगा। जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव उतना रेट ज्यादा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शंस। सिंस LiLH4 आर मोर रिएक्टिव, तो क्योंकि दे आर मोर रिएक्टिव, मैंने आपको रीजन बता दिया कि ये H माइनस आसानी से रिलीज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है और ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है, तो ये H माइनस को आसानी से रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि H माइनस इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव। सिंस इट इज मोर रिएक्टिव, क्या होगा, ये रिएक्शन कर पाएगा इन सब के साथ, ठीक है, इट इज मोर रिएक्टिव, तो सबके साथ रिएक्शन कर पाएगा। बट NaBH4 इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव होगा, तो ये फर्स्ट 3 के साथ तो रिएक्शन कर पाएगा, एसिड हैलाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, मगर एस्टर के साथ ये रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट 3 के साथ कर पाएगा, एसिड हैलाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ कर पाएगा, मगर एस्टर के साथ NaBH4 की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप। कभी आप क्वेश्चन LiLH4 का करते हैं, NaBH4 देखते हैं, तो कैसे आपको प्रोसीड करना है। अब देखो बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, एंड दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट बने वो क्या बने। एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने कीटोन लिया, तो कीटोन लिया, इस पर रिएक्शन अब आप डायरेक्ट देख लीजिए कि जो AlH4 माइनस है, सो ये क्या होता है, H माइनस रिलीज करता है और क्या बना लेता है, AlH3। वैसे ही BH4 माइनस, ये क्या होता है, H माइनस रिलीज करता है, क्या बना लेता है, BH3। सो दिस इज ट्रिक। तो हमें H माइनस को न्यूक्लियोफाइल मानते हुए रिएक्शन को करा देना है। जब हमने ये रिएक्शन कराई यहां पर, तो sp2 कार्बन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, sp3 कार्बन में, और sp3 कार्बन में कन्वर्ट होगा, O पर आ जाएगा नेगेटिव, यहां पे CH3, यहां पर H, नया कायरल बन गया। अब जो नया कायरल बना है, इस पर हम H प्लस लगा के और आंसर को लिख देंगे। तो यहां पर आ जाएगा CH3 CH2 COH CH3 और H। और बच्चों, जब नया कायरल बनता है, sp2 से जब sp3 बनता है, तो वो दोनों तरीके से बनता है, दोनों फॉर्म से बनता है, R फॉर्म भी बनाता है और S फॉर्म भी बनाता है। अब क्योंकि इसमें एक ही कायरल है, सिंगल कायरल है, एक R फॉर्म और एक S फॉर्म जब बनते हैं, सो दे आर नॉन एज इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो हमको क्या मिलेंगे, यहां पर इनैंशियोमर्स मिलेंगे, ठीक है। और ये रेसमिक मिक्सचर होगा, एक R एक S, दोनों रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे। एंड दिस रेसमिक मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ व्हाट, इनैंशियोमर्स, 50-50 मिक्सचर। And this racemic mixture will be optically inactive,
and the reason of this inactiveness is external compensation. Whatever rotation is produced by the R group will be cancelled by the S group. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, racemic mixture, and this racemic mixture will be optically inactive. So stereochemistry important है. कभी कभी ऑप्शंस में ऐसे भी दिया जाता है जिसमें आपको क्या करें, फिशर बना करके आंसर रिप्रेजेंट करना रहता है. तो एक आंसर तो इसका बच्चों ये हो जाएगा और एक आंसर इसका ये हो जाएगा, जिसमें हमने ऑड एक्सचेंज किया, हमने OH को और H को एक्सचेंज किया. तो अगर ये R होगा तो ये S बन जाएगा, अगर वो S होगा तो ये R बन जाएगा. बट दे विल बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे विल बी एनहांसर्स और दे विल फॉर्म रेसमिक मिक्सचर. बट नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमने आइसोटोपिक H ले लिया, फॉर एग्जाम्पल LiAlD4, तो यहां पर क्या होगा, AlD4 will be the complex and the reducing agent will not be H minus, it will be D minus. तो यहां पर जब इसका अटैक कराओगे बच्चों D माइनस का, तो D माइनस से नया कायरल एक बनेगा और वो नया कायरल यहां बनेगा O माइनस, यहां क्या रहेगा CH3, यहां क्या रहेगा D. और जो O नेगेटिव पर प्रोटोनेशन होता है वो सॉल्वेंट से होता है. तो यहां पर अगर H+H2 दिया है तो H लगा दें, यहां पर अगर D+D2 दिया रहता तो यहां D लगा दें, जैसे दिया जाता है. ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम यह है बच्चों कि यहां पर पहले से एक कायरल सेंटर है एंड दिस कायरल सेंटर इज फिक्स्ड कायरल सेंटर. You cannot change this chiral center, but a new chiral center is also formed here and that will be generated in both forms. So one chiral center is fixed and the other chiral center is changeable. तो हमें मान लो कि हमने एक chiral center यहां पर है, let's say it is R, it is fixed. लेकिन जो दूसरा बन रहा है it is formed in both forms, RB और SB. तो it will remain fixed and दूसरा वाला will change, so that will produce two optical isomers. And these two optical isomers will not be enantiomers of each other and they will be what? Diastereomers of each other. Okay, so they will be what? They will be diastereomers or diastereoisomers of each other. Understood? But these two molecules as a mixture will remain ऑप्टिकली एक्टिव. वाई ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि दोनों का जो रोटेशन है वो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है एंड दोनों का जो रोटेशन है वो इक्वल और ऑपोजिट भी नहीं है. सो द मिक्सचर विल रिमेन व्हाट? ऑप्टिकली एक्टिव. नेक्स्ट इज, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं वेयर देयर इज नो जनरेशन ऑफ कायरल सेंटर. फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें तो देयर इज ए फिक्स्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मिथाइल ग्रुप एंड वी कैन नॉट चेंज दैट. बट एनीवे we can carry out the reaction with H minus और हम इसकी रिएक्शन यहां करा करके हम एक नया अल्कोहल यहां पे बना सकते हैं. बट जो नया अल्कोहल बनाते हैं उसकी पोजीशन दोनों तरफ हो सकती है, टॉप पर भी बन सकता है वो नेगेटिव और बॉटम पर भी बन सकता है वो नेगेटिव. बट जो पोजीशन मिथाइल की है दैट विल रिमेन फिक्स्ड, इसमें चेंज नहीं कर सकते. जो मिथाइल की पोजीशन है वो फिक्स रहेगी लाइक दिस. ठीक है, तो O नेगेटिव है, यहां पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा जो हमने रिएक्शन से लिया, और जो H+H2 लिया है इससे यहां पर H आ जाएगा या यहां पर H आ जाएगा. बट स्टूडेंट्स, जब यहां पर हमने OH को टॉप पे बनाया या OH को बॉटम पे बनाया तो कोई न्यू कायरल सेंटर नहीं बना, बट दो मॉलिक्यूल तो बने, एक में OH टॉप पे, एक में OH बॉटम पे. दीज टू मॉलिक्यूल्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. Geometrical isomers of each other. Left one is trans and right one is cis. They are geometrical isomers of each other. And geometrical isomers, if they are not mirror images, they are also known as diastereomers. So बच्चों, if the question is are they optical isomers, so answer is no. Are they optically active, so answer is no. But the question is if they are stereoisomers, so answer is yes. They are geometrical isomers, answer is yes. They are diastereomers, answer is yes. The mixture is optically inactive, answer is yes. But in this case, the mixture is not optically inactive, it is optically active. But in this case, the mixture is, first case mein,
there is only one chiral center. They are optical isomers, but the mixture is optically inactive because of external compensation. So these are those type of questions which can be asked in examination. एक लास्ट पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं, जैसे यहां पर हमने क्या किया, सी डबल बॉन्डों के साथ एक लिविंग ग्रुप लगा दिया, एसिड हैलाइड ले सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया इस पर रिएक्शन फास्टेस्ट होगी और NaBH4 जो कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी रिएक्शन कर सकता है। तो यहां पर अगर हमने रिएक्शन कराई तो H- का हम इस पर अटैक करा देंगे, पाई को शिफ्ट करके O की तरफ हम ले जाएंगे लाइक दिस, ठीक है, ये बना लेंगे। बट O पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है और यहां पर लिविंग ग्रुप है ही, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट करेगा तो यहां से Cl- लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, और Cl- लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा तो ये एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। So it will convert to aldehyde, and then we can reduce aldehyde further with H-, और पाई को शिफ्ट कर देंगे O की तरफ, ये बना लेंगे। एंड देन क्या होगा, इस पर हम प्रोटोनेशन कर देते हैं तो इट विल कन्वर्ट टू फॉर्म व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल। तो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो एसिड हैलाइड से हमने रिएक्शन को कराया, AlH4 की भी करा सकते हैं और NaBH4 की भी करा सकते हैं, बट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर इज नो न्यू कायरल जनरेशन। पहले हमने Cl हटाया और H लगा दिया, फिर हमने ऐड करके 2H लगा दिए। अब 2H होने के साथ देयर विल बी नो न्यू कायरल जनरेशन, एंड इफ देयर इज नो न्यू कायरल जनरेशन देन वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स, देयर विल बी ओनली वन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें पहले से कोई कायरल है तो वो रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, बट देयर इज नो जनरेशन ऑफ न्यू कायरल सेंटर। Okay students, so this is all about the reducing agents LiLH4 and NaBH4. So happy learning, thank you very much, bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.